नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और आज मैच है दूसरा वनडे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसके लिए हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है। अब भारतीय टीम को इस सीरीज में बने रहने के लिए, बचे रहने के लिए इस मैच को हर हालत में जीतना है। तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं दुनिया भर में फैले हुए भारतीय टीम के, वो इस मैच पर निगाहें जमाए बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको अपडेट दिखाते हैं, उसके बाद इस मैच के हवाले से सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। एडिलेड में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में बने रहने के लिए भारत को चाहिए जीत। 3 मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। आपको याद होगा पर्थ में जो पहला वनडे खेला गया था, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को बड़े अंतर से हरा दिया था और इसीलिए जो मैच आज का है वो हो गया है अब भारतीय टीम के लिए लगभग करो या मरो की स्थिति है, जहां पर अगर भारतीय टीम ये मैच गंवाती है तो सीरीज उसके हाथ से चली जाएगी। और ये बड़ा झटका इस लिहाज से होगा क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 टीम है और वहां पर उसको बने रहने के लिए, उस पायदान को बचाए रखने के लिए ऐसा कोई ये सीरीज जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट्स वहां चाहिए होते हैं। और वैसे भी बड़ी टीम जो है वो चाहेगी कि वो आज का मुकाबले को जीते और आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम में एलेक्स कैरी और एडम जैम्पा की वापसी भी हो रही है। तो इस मुकाबले को लेकर जैसा हमने कहा कि वो 2 खिलाड़ी जिनका इंतजार था ऑस्ट्रेलिया की टीम में, एलेक्स कैरी और एडम जैम्पा, जिनके बिना खेली थी कंगारुओं की टीम पिछले मैच में, वो इस मैच में जुड़ जाएंगे। और भारतीय टीम में जो बदलाव है उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। आपको बता ही रहे हैं कि यहाँ पर 2 बदलाव संभव हैं और वो 2 बदलाव जो है उसमें वॉशिंगटन सुंदर की जगह, डाल दीजिए फुल फ्रेम ग्राफिक्स डाल दीजिए अब अपडेट, वॉशिंगटन सुंदर की जगह कुलदीप यादव खेल सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। और उसके अलावा हर्षित राणा की जगह प्रसिद्ध कृष्णा के नाम पर चर्चा हुई है या होगी कहना चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा को जो स्विंग मिलता है वो ज्यादा बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा हर्षित राणा पिछले मैच में 4 ओवर में उन्होंने 27 रन दिए थे, यानी उस तरह से प्रभावित नहीं कर पाए थे जितनी उनसे उम्मीदें थी। अश्विन ने कुलदीप यादव की वकालत की थी और इसलिए भी की थी कि अगर आपको मैच जीतना है तो आपको एक गेंदबाज ऐसा आपकी टीम में चाहिए ही चाहिए जो लगातार विकेट ले सके। इसी अप्रोच के साथ जाना होगा अंकिता। अगर आपको मैच जीतना है तो आपको उस एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना होगा, उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना होगा कि आप स्कोर बोर्ड पर रन्स जोड़ें और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को अपने गेंदबाजों के दम पर दबाव में डालें। या फिर अगर आप चेस कर रहे हैं तो भी आप कम से कम इतना रन ना बनने दें कि फिर वो आपके लिए चेस करना मुश्किल हो जाए। पॉजिटिव अप्रोच जरूरी है और मेरे ख्याल से सही प्लेइंग 11 का चयन जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ से देखिए, अगर आप प्लेइंग 11 को सही चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टेंशन जो है वो कम हो सकती है। जहाँ पर कुलदीप यादव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि भाई कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में जैसा प्रदर्शन था, एशिया कप में जैसा प्रदर्शन था, और जब भी उन्हें मौका दिया जाता है वो भरपूर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्लेइंग 11 में उन्हें रखते हैं और वाशिंगटन सुंदर को जो है वो टीम से यानी कि दूसरे मैच से बाहर रखते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आपकी कम हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो उनमें वो वेरिएशन है वो अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं। और खास तौर पर जब हम बात करते हैं यहाँ पर कुलदीप यादव के परफॉर्मेंस की, तो हाल फिलहाल के रिकॉर्ड्स आप देख लीजिए, वहां पर प्रदर्शन उनका काफी बढ़िया था। इसके अलावा हर्षित राणा को जो है वो अगर यहाँ पर कृष्णा को मौका मिलता है तो डेफिनेटली उनके रिकॉर्ड्स भी काफी बढ़िया है और कहीं ना कहीं वो फिट भी यहाँ पर टीम के लिए हो सकते हैं। तो अगर आप कुछ थोड़े बहुत बदलाव करते हैं तो आपके लिए अच्छी ये बात हो सकती है। बाकी बल्लेबाजी में जिस तरीके से हमने देखा है कि एक अच्छी खासी यूनिट यहाँ पर नजर आती है, एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ जो है वो बल्लेबाजी में दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में अगर थोड़े से चेंजेस होंगे, प्लेइंग 11 अगर आप सही चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है मुश्किलें थोड़ी सी कम हो सकती हैं और रिकॉर्ड्स भी आपके बढ़िया है। ओवल के मैदान पर एडिलेड में काफी बढ़िया प्रदर्शन जो है वो भारतीय टीम का रहा है। तो उम्मीद यही है कि जो प्लेइंग 11 है कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, बाकी तो रिजल्ट आपके हाथ में है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ थोड़ा सा सस्पेंस मौसम को लेकर भी था, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जब भारतीय टीम इस मैच से पहले प्रैक्टिस कर रही थी, खासतौर पर रोहित शर्मा एक दिन बल्लेबाजी करने पहुंचे थे तो बारिश ने काफी अड़चन डाली थी। लेकिन अच्छी खबर है, राहत की खबर है। क्या खबर है मौसम को लेकर वो भी आपको बताते हैं, फिर उस पर भी बातचीत करेंगे। खबर यह है कि अब जो मैच जो है उस पर बारिश का इस तरह से कोई
साया नहीं है। जो मौसम है वो साफ रहने की उम्मीद है। बादल जरूर रहेंगे, यानी ओवरकास्ट कंडीशन जरूर होगी, लेकिन हल्की ठंड भी होगी, लेकिन बारिश इस तरह से कोई अड़चन नहीं डालेगी कि मैच जो है वो धुल जाए। और आप चाहते भी यही हैं कि एक पूरा प्रॉपर मैच हो। और मजेदार बात यह है, या कह लें कि बल्लेबाजों के लिए एडिशनल जो मददगार बात है वो आपकी स्क्रीन पर बाउंड्रीज छोटी हैं, यानी अगर गलती से एक आध शॉट आपका मिस टाइम भी होता है तो भी आपको चौके छक्के मिलने की संभावना जो है वो रहेगी। तो चाहेंगी दोनों ही टीमें, मेरे ख्याल से जिस तरह का कद है दोनों टीमों का, जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह के खिलाड़ी हैं, सबसे पहले दोनों टीमों की चाहत होगी कि कम से कम 50 ओवर का मैच जो है वो 50 ओवर का रहे। जब वो छोटा हो जाता है ना, 30 ओवर 40 ओवर, कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा मजा जो है वो खराब होता है। आप अच्छा मैच देखना चाहते तो सबसे पहले 50-50 ओवर का मैच हो, यही दोनों टीमें चाहेंगी। अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि पर्थ में हमने देखा था कि बार बार बारिश की वजह से मैच रुक रहा था और रुकने की वजह से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में भी, अगर आप थोड़ी देर के लिए जो है वो ब्रेक लगता है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में भी वो नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है, जो भारतीय टीम की तरफ से भी देखने को मिला। और ये विकेट्स गिरने का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कंसर्न रहा है वो बारिश का रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वाले मैच में, यानी कि दूसरे मैच में दिक्कतें जो है वो थोड़ी सी कम हो सकती हैं। और यहाँ से जो है, अगर आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बाउंड्रीज छोटी है, तो वहाँ पर चौके और छक्के की बरसात हो सकती है। रिकॉर्ड्स काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर रोहित और विराट के, खासकर विराट के काफी बढ़िया रिकॉर्ड्स हैं। और जिस तरीके का प्रदर्शन अभी हाल फिलहाल में भारतीय टीम करके आ रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से प्रदर्शन था, हालांकि थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर हो सकता है। पिचेस थोड़ी सी छोटी हैं तो आपके फेवर में यहाँ पर जो है वो टीम के ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें या फिर छोटी बाउंड्रीज की बात करें तो वहाँ पर आपके फेवर में ये मैच जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, थोड़ा टिक कर आप बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि बारिश की कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो उम्मीद है कि ये मैच जो है वो रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि पहले मैच में जीत के साथ कहीं ना कहीं जो कंगारू की टीम है और जहां पर उनके प्लेयर्स नहीं मौजूद थे, अब 2 प्लेयर्स जो है उनकी एंट्री हो चुकी है, तो उनकी टीम जो है वो पहले से भी बहुत बेहतर थी और भी बेहतर होने की संभावना है। और भारतीय टीम भी लगातार एक मैच हार, इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय टीम खराब है, क्योंकि देखिए मौसम की वजह से कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में वो ब्रेक हो रहा था, और उसकी वजह से अगर पहले बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के भी आते तो उनके भी विकेट्स गिरते लाजमी था। तो इसकी वजह से भारतीय टीम को वहां पर अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपनी सही कॉम्बिनेशन के साथ उतरना पड़ेगा, तभी आप इस मैच को जो है वो अपने फेवर में कर सकते हैं। बिल्कुल, और उसी की उम्मीद भी है, वही अपेक्षित भी है भारतीय टीम से, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय टीम का हाल फिलहाल में रहा है, जिस तरह से उसका जो दबदबा कायम हुआ है, अभी मैं आईसीसी रैंकिंग्स का जिक्र कर रहा था, वो कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। उसके लिए आपको एक लंबे समय तक लगातार कंसिस्टेंसी में परफॉर्म करना होता है। वो परफॉर्मेंस भारतीय टीम की रही है। अंकिता भी जिक्र कर रही थी, इस मैदान में रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। रिकॉर्ड आपको दिखा देते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड वाकई इस मैदान में भारतीय टीम के अच्छे हैं, जो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं उसको एक आत्मविश्वास जगाने का काम करेंगे। 15 मैचेस यहां पर भारतीय टीम खेली है, जिसमें भारत ने 9 मैचेस जीते हैं, 5 मैच में उसको हार का सामना करना पड़ा है, 1 मैच जो है वो टाई रहा है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैदान में बात कर लें तो वहां पर 6 वनडे मैचेस भारतीय टीम ने खेले हैं, जिसमें 4 में उसको हार का सामना करना पड़ा है, 2 में उसको जीत मिली है, और पिछले जो 2 मैचेस हैं वो भारतीय टीम ने यहां पर जीते हैं, यानी जीत की हैट्रिक लगाने का एक बहुत ही शानदार मौका है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की, क्योंकि जब भी भारतीय टीम के संदर्भ में कोई बातचीत होती है और वहां पर अगर प्लेइंग 11 में विराट कोहली और रोहित शर्मा हो तो वो सुर्खियों में रहते ही रहते हैं। एक का रिकॉर्ड अच्छा है, एक का थोड़ा औसत है, मतलब उस रिकॉर्ड को आप अच्छा नहीं कह सकते। पहले विराट कोहली की बात करते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड यहां बहुत शानदार है। जिस तरह से टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार है, उसी तरह से इस मैदान पर वहां विराट कोहली छाए रहे हैं, और एक तरीके से उनके पसंदीदा मैदानों में से होता है। बड़े खिलाड़ियों के दुनिया के तमाम जो मैदान हैं वहां कुछ उनके लकी मैदान होते हैं। यहां पर उन्होंने 4 वनडे मैच में 2 शतक लगाए हैं, 244 उनके रन हैं, 61 की उनकी औसत है, जो उनकी करियर में जो वनडे औसत है उससे ज्यादा है। पर्थ में खाता नहीं खोल पाए थे विराट कोहली, लेकिन पर्थ में खाता नहीं खोल पाने का मतलब कतई ये नहीं माना जाए कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है या आउट ऑफ टच है। विराट कोहली जिस तरह के खिलाड़ी हैं, एक शॉट, एक अच्छा बल्ले के मिडिल से निकला शॉट उनकी फॉर्म में उनको वो आत्मविश्वास दे सकता है। लंबा समय उन्होंने इस खेल को दिया है, और वो सब कुछ उनके अंदर है जो मैच में एक बड़ी पारी खेलने के लिए जरूरी होता है। विराट कोहली वगैरह अंकिता उस श्रेणी के खिलाड़ी हैं, उस फेहरिस्त में शामिल खिलाड़ी हैं, जिनके आगे कभी भी आपने अगर आपने उनको ऑफ लिखाना तो फिर आप ही को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, आपको ही अपनी बात वापस लेनी होगी। वो फॉर्म में कभी भी आ सकते हैं। पहला मैच अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं। होता यही है दरअसल कि
बड़े से बड़े बल्लेबाज को आउट करने के लिए सिर्फ एक गेंद चाहिए होती है, वो एक गलती उसका विकेट लेकर जाती है। शायद वो एक गेंद थी, हालांकि बहुत अच्छा कैच भी पकड़ा उनका। इस मैच में आपको एक बेहतर अप्रोच के साथ, एक बेहतर सोच के साथ विराट कोहली दिखाई देंगे। ज्यादा दूर नहीं है वो एक बड़ी पारी जो उनसे उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, और देखिए मतलब बड़े प्लेयर से बड़ी उम्मीदें होती हैं और हर कोई चाहता है कि भाई वो प्लेयर मैदान पर आए तो शतक लगाए, और हम सब चाहते हैं कि जब विराट कोहली सामने आते हैं, जब वो क्रीज पर आते हैं तो वैसा ही प्रदर्शन करें जैसा हमने उनका पिछला प्रदर्शन देखा है। लेकिन पर्थ में जिस तरीके से आउट हुए, और जब आपको पता चल जाता है कि आपकी कमजोरी क्या है तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाज होते हैं उसी दिशा में जो है वो गेंदबाजी भी करते हैं, और उसी लाइन लेंथ में गेंदबाजी जो है वो मिचेल स्टार्क ने भी करी। और मिचेल स्टार्क जो है वो हमेशा जो है वो दबदबा कायम करते हैं, खासकर विराट कोहली के सामने जब भी वो आते हैं तो कहीं ना कहीं विकेट्स लेकर जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर विराट कोहली को जो है वो चौकन्ना रहने की जरूरत है। हालांकि जो अभी हाल फिलहाल में प्रैक्टिस करते नजर आए, वहां पर वो बाहर जाती हुई गेंदों को ज्यादा छेड़ नहीं रहते। उम्मीद है कि इस मैच में भी जो है वो कुछ ऐसे ही शॉट्स खेलें, और जब ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जो रहती है उसको अगर छोड़े तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए अच्छी बात होगी। और खासतौर पर जब ये मैदान होता है तो एक अलग तरीके के विराट कोहली नजर आते हैं। वो गलतियां जो है आप एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, लेकिन बार बार रिपीट होती है तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी जो है वो झलक कर सामने आती है। उम्मीद है कि विराट कोहली जैसा नाम है वैसा बल्ला भी उनके बल्ले से जो है वो एक अच्छी पारी निकले, क्योंकि जब आप बल्लेबाजी अच्छी करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। आगे वाले मैचेस में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए भी, क्योंकि हाल फिलहाल के जो भी अभी हाल फिलहाल के जितने भी मैचेस हमने देखे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, और एक लंबा जब गैप हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी बल्लेबाजी भी थोड़ी सी फीकी नजर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल उठाने जो है वो लगातार जो सवाल उठाए जा रहे थे कि विराट कोहली का बल्ला जो है वो खामोश है, तो कहीं ना कहीं जो है वैसा कहना भी जो है गलत है। क्योंकि किसी प्लेयर के बारे में अगर आप लगातार ऐसा कहेंगे कि बल्ला नहीं चल रहा है, तमाम सारी चीजें, तो 15 साल से वो क्या कर रहे थे? उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ही प्रूव किया है, अपनी कप्तानी से प्रूव किया है किस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। और जब पिचेस जो है वो बाहर इंटरनेशनल मैचेस की अगर हम बात करते हैं, वहां पर जो रिकॉर्ड्स उनके हैं वो देख लीजिए। और हाल फिलहाल के प्रदर्शन की बात करें तो पहले मैच से आप जज नहीं कर सकते, कोई भी प्लेयर आउट हो सकता है। और ऐसा हमने देखा भी है कि विराट कोहली जब भी, क्योंकि साल 2019 का वो मैच जहां पर 298 का एक लक्ष्य दिया था, 299 का लक्ष्य दिया था यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, और वहां पर जो शतकीय पारी खेली थी वो अपने आप में लाजवाब है। तो फॉर्म में आने दीजिए, और उम्मीद है कि ये मैच जो है वो उनके लिए जो है वो अच्छा साबित होने वाला है। बिल्कुल, उंगलियां उठाने के लिए जो भी विराट कोहली पर उंगलियां उठाते हैं वो उठाएं, लेकिन ये बात सच है कि उन्हें क्रिकेट की समझ उतनी नहीं है शायद जितनी होनी चाहिए। क्योंकि आप जिस तरह का विराट कोहली का करियर रहा है, जिस तरह के मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने भारतीय टीम को जीत दिलाई है, रिकॉर्ड बुक में उनके जितनी जगहों पर नाम दर्ज है, बड़े खिलाड़ी ही वो कारनामा कर पाते हैं। और सवाल उठाने के लिए तो कोई भी खिलाड़ी जो है वो हर मैच में जाकर रन बनाए, वो मतलब डॉन ब्रैडमैन नहीं कर पाए तो फिर कोई क्या ही कर पाएगा। तो सवाल उठाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विराट कोहली को लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसलिए हर कोई चाहता है कि वो रन्स करें भारतीय टीम के लिए, और फिर उनके जो उस दमखम को एक बार फिर कंगारू टीम देखे जो पहले भी वो दिखाते रहे हैं। रोहित शर्मा की बात करते हैं, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा औसत रहा है, खासतौर पर इस मैदान में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर भारतीय टीम को ये मैच खेलना है, यानी एडिलेड। मैच से पहले रोहित शर्मा ने जमकर बल्लेबाजी का अभ्यास किया है। बारिश थोड़ा सा उनके लिए अड़चन भी बनी, लेकिन उसके बाद गौतम गंभीर ने उनके नेट्स में बदलाव किया, उनको दूसरे नेट्स में ले जाकर बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए कहा, और वो वहां पर बल्लेबाजी की उन्होंने। लेकिन यहां पर इस मैदान में जो रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। 6 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें सिर्फ 131 रन 131 रन उन्होंने बनाए हैं, और एक भी अर्धशतक उनके नाम नहीं है। पर्थ में सस्ते में वो भी आउट हो गए थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि जैसे कंप्यूटर में आपके एक ऑप्शन आता है ना, Ctrl+C Ctrl+V, यानी कॉपी और पेस्ट करने का, तो जो बातें अभी अंकिता ने विराट कोहली के बारे में कही, वही बातें आप कॉपी करके चाहें तो रोहित शर्मा के बारे में भी पेस्ट कर सकते हैं। रोहित शर्मा को भी कुछ भी साबित करने के नहीं रह गया है। बड़े खिलाड़ी हैं, इस फॉर्मेट में उनका जो दबदबा है, उनके जो शतक हैं, उनसे आप गिन सकते हैं, उनसे आप जान सकते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं अंकिता, आप Ctrl+C करिए, Ctrl+V कर दीजिए। लगभग वही स्थिति रोहित शर्मा की भी है। नहीं बने हैं रन अभी तक, इसका यह मतलब नहीं है कि आगे भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल, और देखिए सवाल उन पर जो है वो साल 2023 से पहले भी उठाए जा रहे थे, जब उनका बल्ला नहीं चल रहा था, और जब स्ट्राइक रेट पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, क्या उनकी जगह नहीं बनती, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, और जब वाइड बॉल क्रिकेट की बात आती है तो ये 2 प्लेयर सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला नाम इनका ही आता है। तो कहीं ना कहीं जब आप फॉर्म से जूझते हैं, और हर कोई चाहता है जब मैदान पर आप जाते हैं, आप इतने अच्छे खासे रिकॉर्ड्स आपके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी उम्मीदें होती है कि भाई अगले मैच में या इस मैच में जो है वो आप के बल्ले से जो है वो एक अच्छी पारी निकले, एक शतकीय बल्लेबाजी जो है वो आपके
बल्ले से निकले। और फैंस भी ये चाहते हैं कि जब जब भी आप मैदान पर उतरें, क्योंकि इतने सारे मैचेस आपने जिताए, इतने टफ कंडीशंस में आपने मैचेस जिताए, तो आपसे उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वही चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि कॉपी पेस्ट और कंट्रोल से कंट्रोल भी करिए। जो चीज़ें विराट के लिए है वही चीज़ें जो है वो रोहित के लिए भी हैं, और एक बार अगर टिक जाते हैं तो आपको पता है फिर वो बाकी चीज़ें नहीं देखते, फिर वो जो है वो सामने वाले जो विपक्षी टीम के गेंदबाज उनकी हवा टाइट करते हुए रोहित हमेशा नजर आते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी किया है, इससे पहले वर्ल्ड कप 2023 में भी किया था, और साल 2024 में जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर रोहित का रहा है T20 फॉर्मेट में, तो कहीं ना कहीं एक मैच से आप किसी भी प्लेयर्स को जज नहीं कर सकते। आपको एक थोड़ा सा मौका देना पड़ता है। जब आप एक बार विकेट्स पे टिक जाते हैं तो फिर आपको पता होता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये दोनों प्लेयर जो है वो अच्छी खासी बल्लेबाजी करते दिखाई दिए, और देखिए यहाँ पर हर कोई जो है वो बैक भी करता नजर आया। जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से ओहदा ये दोनों प्लेयर्स कैरी करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मौका दीजिए, मौका अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये दोनों ही खिलाड़ी जानते हैं कि टीम की ज़रूरतें क्या हैं, टीम के लिए क्या बेहतर होगा, और उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार खेलते आए हैं। अभी तक 1.5 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है, उन्हें कुछ भी सिखाने बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा भारतीय टीम के बैटिंग कोच ने, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा रोहित और विराट, ये सिर्फ हम अपने स्टूडियो में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त क्रिकेट के गलियारों में सबसे हॉट टॉपिक है। 2027 तक खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, दिस दैट, जितनी तरह की बातें हो सकती हैं वो सब कुछ हो रही हैं। बैटिंग कोच ने जो कहा वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग का एक बयान दिखाएंगे, उस पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं सितांशु कोटेक की, जो भारतीय टीम के बैटिंग कोच हैं। उनका बयान दिखा दीजिए। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया के रोहित और विराट दोनों अच्छी लय में दिख रहे हैं, उन्होंने नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी की है, मुझे भरोसा है कि वो अच्छा कर रहे हैं। यानी मोटे तौर पर बातचीत का निष्कर्ष जो अभी हम और अंकिता कर रहे थे कि आप चाहे विराट कोहली की बात कर लें, चाहे रोहित शर्मा की बात कर लें, दोनों ही बड़े सीजन्ड खिलाड़ी हैं, दोनों ही बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, दोनों को पता है कि उनसे टीम को क्या एक्सपेक्टेशन है, उनको फैंस को उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और उनको क्या करना है, कैसे करना है। उनको कोई उंगली पकड़ के सिखाने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है नहीं। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एक तो 6-7 महीने के बाद वो क्रिकेट खेल भी रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट यानी मैच फिटनेस या मैच प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैच खेलना जो है वो एक अलग कहानी ही होती है। तो इसलिए भी शायद वो पहला मैच निकल गया उसमें, लेकिन अगले मैच में हम सभी की ये उम्मीदें हैं कि वो अच्छा करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं रिकी पॉन्टिंग पर। बड़े खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के कामयाब कप्तानों में रहे हैं, दिग्गज कोच में भी रहे हैं अब तो, और वो जो है उनकी राय जो है 2027 वर्ल्ड कप, 3 चीज़ें हैं असल में, रोहित शर्मा, विराट कोहली और 2027 वर्ल्ड कप। किसी मसाला फिल्म की तरह एक फिल्म जैसी बन गई है जिसमें हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। रिकी पॉन्टिंग से जब पूछा गया तो उन्होंने जो कहा वो आपको दिखाते हैं। संभवतः एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाली बात है। विराट हमेशा उत्साह और ऊर्जा में रहने वाले खिलाड़ी हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने इस सीरीज को लेकर अपने लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य तय किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो अगले वर्ल्ड कप तक सिर्फ समय काटते रहना चाहते हैं। रोहित और विराट शानदार खिलाड़ी हैं और इस वक्त भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम का हिस्सा हैं, लेकिन क्या अभी और जब वर्ल्ड कप आएगा तब तक वो सर्वश्रेष्ठ हासिल कर पाएंगे, ये उनका प्रश्न है। लेकिन इसमें जो एक लाइन है अंकिता, जो वो कह रहे हैं कि रोहित और विराट शानदार खिलाड़ी हैं और इस वक्त वो भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम का हिस्सा है। यानी रोहित और विराट को ये जो इस टीम का हिस्सा किसी ने गिफ्ट में नहीं दे दिया है। ऐसा नहीं कि दोनों को गिफ्ट दे दिया गया कि आइए आप खेल लीजिए, आप बहुत सीनियर हैं, आप बड़ा अच्छा खेलते हैं। इस बेस्ट टीम में ये दोनों खिलाड़ी इसलिए हैं क्योंकि वो अब भी अपने करियर के आखिरी समय में भी वो बेस्ट हैं। इस बात को हर किसी को स्वीकार करना होगा। रही बात 2027 की, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है मेरे ख्याल से कि सबके उससे पहले जितनी भी सीरीज खेलेंगे उनके अपने अपने गोल होंगे, अपने अपने लक्ष्य होंगे। 2027 वर्ल्ड कप पर सीधे वहां उसके बारे में सोचना शायद जल्दबाजी भी होगी और शायद प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, अतार्किक होगा। बिल्कुल। और देखिए, जब आप वर्तमान की बात करते हैं तभी आप फ्यूचर की बात कर सकते हैं। जब आप प्रेजेंट में अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर में भी अच्छा होगा। और वही चीज़ें जो है वो हर कोई कह रहा है। मतलब आई थिंक अगर रोहित विराट से भी कोई पूछेगा तो वो भी यही चीज़ कहेंगे कि भाई अभी हम हाल फिलहाल के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं, बाकी बात किसे पता है कब क्या होगा। और ये चीज़ें जो है वो दर्शाती हैं कि दोनों प्लेयर्स, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, फिटनेस की बात करें, तो जिस तरीके से बैटिंग कोच जो है वो बैक करते नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि आप उनको हर चीज़ के लिए दखल अंदाजी भी नहीं दे सकते। उनको पता है कि क्या करना है। आईपीएल में कैसा किया है उन्होंने, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इन दोनों प्लेयर्स को पता है कि क्या कुछ उन्हें करना है और कहां पर अपने परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बारिश की वजह से जब आप 3-4 बार ब्रेक लग जाता है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में भी वो फेंकी बल्लेबाजी आपकी हो जाती है, वो लय जो है वो टूट जाती है। इसके अलावा जो प्रदर्शन है हाल फिलहाल का, वो अपने आप में बहुत मैटर करता है। और जो साल 2027 की
बातें चल रही है कि रोहित विराट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स आप जो प्लेइंग 11 में क्या वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, इस पर भी जो है वो बरकरार संशय। हर किसी प्लेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप करंट फॉर्म कैसी है, आप अभी क्या कर रहे हैं, फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता है। हालांकि हर कोई चाहता है कि वर्ल्ड कप का हिस्सा हो, खासकर ओडीआई फॉर्मेट में हर कोई चाहता है कि वो उस चैंपियन टीम का हिस्सा बने जहां पर उसे जो है वो एक इतिहास के पन्नों में इसका नाम दर्ज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रोहित विराट के लिए अच्छा मौका है, अभी अच्छा करें और जो ये मैच है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है वो बल्लेबाजी अगर आप अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जिस तरीके से रोहित की बात करें, जो 10 kg वेट उन्होंने भी अपना कम किया है, तो ये अपने आप में बहुत कुछ करता है कि अभी क्रिकेट उनमें कितना बाकी है और कितना वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, वो प्रतिबद्धता, वो मोटिवेशन, वो कमिटमेंट तो दिखाई दिया ही है। 10 किलो वजन करना, कम करना बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं होता। और वो भी तब जब मुझे दूसरी चीज देखती है। एक बार एक मुंबई में हमारे गीतकार मित्र हैं, लिरिसिस्ट हैं, तो उन्होंने वो कहीं जा रहे थे अपने सफर में और उनसे किसी ने एक पर्टिकुलर किस्म के गाने की फरमाइश की कि इस तरह का एक गाना लिख दीजिए, जो उनको नहीं पसंद था। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे बता रहे थे कि मैंने मना कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि यार अभी तो तुम बिगिनर हो, अभी तो तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम क्यों नहीं, तुमको कर देना चाहिए था, लिख देना चाहिए था, कौन सी बड़ी बात है, पैसे आ जाते कुछ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर अभी मना किया ना तो जो संतोष मिलेगा वो बाद में नहीं मिलेगा। बाद में जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब मना किया तो क्या मना किया। बड़े पैसे वाले के बाद तो मैं मना कर ही सकता हूँ, लेकिन मना करना है तो अभी मना करना होगा। ये इसलिए मैंने बताया कि सब कुछ हासिल करने के बाद जब आपकी कप्तानी में आईसीसी ट्रॉफीज आ चुकी हूँ, बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज आ चुकी हूँ, वनडे में आपके नाम तमाम रिकॉर्ड्स हों, उसके बाद अपने आप को मोटिवेट करना कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे अपना वजन कम करना है, मुझे फिट होना है, मुझे टीम की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है। इतना आसान काम नहीं होता रोज़ रोज़ अपने आप को मोटिवेट करना, वो पसीना बहाना, लेकिन रोहित शर्मा ने किया है। यानी दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ एक लक्ष्य है। जो रिकी पॉन्टिंग ने कहा ना विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए कि उन्होंने हर सीरीज के लिए अपने गोल्स तय किए हुए हैं। बड़े खिलाड़ी हैं दोनों, बात को यहीं पर समअप करते हैं कि दोनों को छोड़ना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए, फ्री छोड़ा भी जाएगा और वो अपना काम करेंगे जैसा वो अब तक करते आए हैं। हम जो काम करते हैं आप तक पहुंचाते हैं, अपडेट करते हैं आपको, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही हमारी दरख्वास्त भी है, रिक्वेस्ट है। आप इस स्पोर्ट्स 9 को हमारे सब्सक्राइब करिए। अभी इस शो से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।